दोस्तों, भारतीय गौरवशाली ऋषि परंपरा में एक ऐसा नाम है जिनकी बुद्धि की प्रखरता ने न्याय शास्त्र को जन्म दिया और जिनकी तपस्या से पतित पावनी गंगा के एक स्वरूप गोदावरी को धरती पर उतारा। वे थे सप्त ऋषियों में से एक महर्षि गौतम। लेकिन क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जिस ऋषि ने तर्क और बुद्धि का संचार रचा, उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आया जहां उन्हें अपनी ही अर्धांगिनी को पत्थर बन जाने का श्राप देना पड़ा। और क्या आप जानते हैं कि इंद्र जैसा देवताओं का राजा भी उनके क्रोध से थर-थर कांपता था। आज के अपने इस वीडियो में हम महर्षि गौतम के जीवन के उन अनकहे पहलुओं और उनके अलौकिक रहस्यों और उनकी उस महान गाथा की बात करेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और श्रद्धा से आपका सिर झुक जाएगा। दोस्तों, महर्षि गौतम का जन्म अंगिरा वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम महर्षि राहुगन था। वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषियों में गौतम ऋषि का स्थान अत्यंत ऊंचा है। ऋग्वेद के कई सूक्तों की रचना महर्षि गौतम ने ही की थी। उनकी प्रखर बुद्धि के कारण उन्हें अच्छपाद भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चरणों में आंखें रखने वाला। कहा जाता है कि वे ईश्वर के ध्यान में इतने मग्न रहते थे कि चलते समय गड्ढे में न गिर जाएं, इसलिए ईश्वर ने उनके पैरों के तलवे में भी दृष्टि दे दी थी। महर्षि गौतम के जीवन की सबसे चर्चित कथा उनके विवाह की है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या की रचना की, जो अत्यंत रूपवती और गुणवती थी। उसे देखकर देवतागण भी उस पर मोहित हो गए थे। तब ब्रह्मा जी ने शर्त रखी कि जो भी सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, उसी का विवाह मैं अपनी पुत्री अहिल्या से करूंगा। सभी देवता और ऋषि अपने अपने वाहनों पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा पर निकल पड़े। इंद्र सबसे आगे थे, लेकिन महर्षि गौतम जानते थे कि शास्त्रानुसार कामधेनु गाय या अपने गुरु माता पिता की परिक्रमा करना पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। उन्होंने अपने आश्रम में स्थित कामधेनु गौ की परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। उनकी तर्क शक्ति और शास्त्र ज्ञान से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करा दिया। यहीं से देवराज इंद्र के मन में गौतम ऋषि के प्रति ईर्ष्या का बीज पड़ गया। विवाह के बाद महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरि पर्वत के निकट आश्रम बनाकर रहते थे। एक सुबह जब गौतम ऋषि स्नान के लिए नदी पर गए थे, तब इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण किया और माता अहिल्या के पास पहुंच गए। जब वास्तविक महर्षि गौतम अपनी कुटिया वापस लौटे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। क्रोध में आकर उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि उनका शरीर सहस्त्रों नेत्रों अर्थात विकृतियों से भर जाए। वहीं अनजाने में हुई भूल के लिए उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। जब अहिल्या ने उनसे क्षमा मांगी तो गौतम ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, हे अहिल्या, त्रेता युग में जब भगवान श्री विष्णु श्री राम के अवतार में वनवास आएंगे, तब उनके चरणों की धूल स्पर्श करते ही तुम्हारा उद्धार होगा। यह कथा हमें सिखाती है कि महर्षि गौतम जितने कठोर थे, भीतर से उतने ही करुणामयी भी थे। और चलिए अब बतलाते हैं आपको गौतम ऋषि और गोदावरी की कथा के बारे में। दोस्तों, एक बार आर्यावर्त में भीषण अकाल पड़ा। जीव जंतु प्यास से मरने लगे। तब महर्षि गौतम ने वरुण देव की घोर तपस्या की। वरुण देव ने गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया, जिसमें अन्न और जल कभी समाप्त नहीं होता था। गौतम ऋषि ने उस अक्षय पात्र से अकाल में हजारों ऋषियों और प्राणियों की रक्षा की, किंतु कुछ ईर्ष्यालु ऋषियों ने छल से एक मायावी गाय को उनके खेत में भेजा। जैसे ही महर्षि गौतम ने उसे एक तिनके से हाका, वह गाय वहीं गिरकर मर गई, जो कि वास्तव में एक माया थी। ऋषियों ने उन पर गौ हत्या का कलंक लगा दिया। इस पाप के प्रायश्चित के लिए महर्षि गौतम ने भगवान शिव की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा मुक्त की। महर्षि गौतम उस धारा को अपने पीछे पीछे लेकर आए, जिससे उस गाय को पुनर्जीवन मिला और वह स्थान पवित्र हो गया। गंगा की वही धारा गौतमी गंगा या गोदावरी कहलाई। तभी से गौतम का एक अर्थ यह भी पड़ा, जिन्होंने गौ अर्थात गाय को जीवन दान दिया।
दोस्तों यही नहीं, दर्शन शास्त्र की दुनिया महर्षि गौतम की ऋणी है। उन्होंने न्याय सूत्र की रचना की। उन्होंने दुनिया को बताया कि किसी भी बात को बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने प्रमाण, प्रमेय, संशय और तर्क के आधार पर सत्य की खोज करने की पद्धति विकसित की। आज का आधुनिक विज्ञान और कानून जिस लॉजिक अर्थात तर्क पर टिका हुआ है, उसकी नींव हजारों साल पहले महर्षि गौतम ने ही रखी थी। महर्षि गौतम के 3 पुत्र थे, वामदेव, नोधा और सतानंद। उनके पुत्र सतानंद ही आगे चलकर राजा जनक के कुलगुरु बने। महर्षि गौतम का जीवन अनुशासन, ब्रह्मचर्य और सत्य की खोज का प्रतीक है। वे उन सप्त ऋषियों में शामिल हैं जो हर मनमंत्र में सृष्टि का मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, महर्षि गौतम का व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन सत्य और तपस्या उसकी सबसे बड़ी शक्ति। उन्होंने जहां इंद्र जैसे देवता को दंडित किया, वहीं अपनी तपस्या से मानवता को गोदावरी जैसी पवित्र नदी भेंट की। उनका न्याय शास्त्र आज भी मनुष्य को अंधविश्वास से दूर रहकर विवेकपूर्ण तरीके से जीने की प्रेरणा देता है। इतिहास उन्हें केवल एक क्रोधित ऋषि के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में याद रखता है जिन्होंने समाज को अन्न दिया, जल दिया और सबसे महत्वपूर्ण न्याय की दृष्टि दी। महर्षि गौतम के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि भूल किसी से भी हो सकती है, लेकिन प्रायश्चित और तपस्या के माध्यम से हम अपने जीवन को पुनः पावन बना सकते हैं। और दोस्तों, चलते चलते आप सभी से हमारा एक प्रश्न है कि महर्षि गौतम के न्याय शास्त्र के अनुसार सत्य को सिद्ध करने के कितने प्रमाण बताए गए हैं? अपना जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम सही जवाब 24 घंटे के बाद पिन कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।